तो इनके लिए ताकि वचन संसार करे। एक दो दिनांक 25 जनवरी 1990 गुरुवार छिदगांव में दिन के 3:30 बजे। बीजक शब्द 17 से भावार्थ कहा जाता है। राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन विकल फिरे। ये गुरुमुख है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये गुरुआ लोग राम ही गावे। कोई एक राम है, निराकार या साकार अवतारी राम, ऐसा गाते हैं, वर्णन करते हैं और मनुष्यों को, दूसरे लोगों को यही बात समझाते हैं कि वही सबका मालिक है, करता धरता है। राम का ही भजन कीर्तन स्मरण करो। राम उपासना से बढ़ के और कोई नहीं, राम नाम से बढ़ कर के दूसरा कोई नहीं। यही बात राम को मानने वाले वैष्णव लोग, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी लोग समझाते हैं और ही अपने तो वैसे ही माने हैं और लोगों को भी यही बात समझाते हैं। हरि जाने बिन विकल फिरे, परंतु वो हरि कौन है? किस हरि के भजन से अज्ञान हरण होगा, जन्म मरण का दुख छूटेगा, इस बात को जाने बिना। हरि कहिए माया, माया कहिए गुरुआ या वाणी कल्पना, जिससे इनका बहुत विचार ही हरण हो जाए। उसके मर्म कहिए भेद को जाने बिना। वाणी ने सबको भरमाया, गुरुआ लोगों ने सबको भरमाया, उसको तो जाने नहीं। इस वास्ते व्याकुल होते थे। विकल कहिए व्याकुल, एकदम से घबराते हुए इधर से उधर से उधर मत पंथ में फिरते हैं। कई 4 धाम 64 तीर्थ में भटकते फिरते चले जाते हैं। कहीं कर्मी लोगों के पास जाते हैं, कहीं उपासकों के पास जाते हैं, कहीं योगी लोगों के पास में जाते हैं, कहीं ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी के पास में जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान में, कहीं मंदिरों में चले जाते हैं। तो भी उनके मन के जो व्याकुलता है सो नहीं मिलती। व्याकुल होते हुए फिरते रहते हैं। तो भ्रम है, स्वरूप का ज्ञान नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, तो व्याकुलता कहाँ से मिटेगी? वैसे ही संसार में कोई राम है, कोई ऐसा गाते हैं, औरों को भी समझाते हैं पंडित लोग, विषयी लोग, परंतु सबको हरण करने वाला, अज्ञान हरण करने वाला, सत्य ज्ञान को जाने बिना और वो विषय में जो लिप्त बने हुए जितने पंडित लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं या संसारी लोग हैं, संपूर्ण इच्छा वासना तो उनके पूर्ण होती नहीं, तृप्त होती नहीं, इसलिए इधर से उधर व्याकुल होके फिरते रहते हैं इच्छा की आपूर्ति में। इस प्रकार इधर विषय जाल में पड़े हुए गृहस्थ पंडितों ने, उधर योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी देशधारी गुरुआ लोगों ने, कोई दूसरा ही राम है, या करता धरता हरता कोई एक मालिक है, वो साकार या निराकार रूप में है और सर्वशक्तिमान है, ऐसा गायन करके, वर्णन करके, महिमा बखान करके औरों को समझाते हैं। अपने तो वैसे मान रखे हैं, दूसरों को भी वही बात बारंबार समझाते हैं। तो हरि सबको हरण करने वाला जो अज्ञान विनाशक है, पारखी सदगुरु का सत्यबोध,
इसको जाने बिना या स्वरूप को जाने बिना, अपने स्वरूप का ही निश्चय किए बिना, अपने से भिन्न द्वैत अद्वैत मान करके बड़े खाने के जाल में व्याकुल होकर फिरते हैं। उसी वासना बस और भी अनेक योनियों में जाके देह धारण करके व्याकुल होकर फिरते हैं, फिर रहे हैं। इसलिए ये सज्जनों, अब तुम सचेत हो जाओ। सबको हरण करने वाला, अज्ञान हरण करने वाला तुम्हारा स्वरूप का ही ज्ञान है। उसको ठीक से जानो, समझो, बूझो। इधर उधर व्याकुल होने का तुम्हें कोई काम नहीं है। अपने आप में ही स्थिति करो, ये इसका भाव है। यही मुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार करे, जाके पांव जगत उठ लागे, तो ब्राह्मण जीव बद्ध करे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक तो ब्राह्मणों की जो है कि पहले में तो प्रशंसा ही है, जिनके मुख से, मुखारविंद से 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का उच्चारण होता है। वेद मंत्र का गायन पाठ करते हैं। इखेतूर्जे त्वायवस्तदेवो सविता प्रार्पयतुष्टे स्थतमाय कर्मणि, ये ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन वंजिता मागृता कश्चित् धनम। ये जो है कि यजुर्वेद के 40वां अध्याय, उसका जो है कि पहला मंत्र है। ऐसे ही सामवेद अथर्ववेद के भी है। ऐसे वेद मंत्र, वेद पाठ जिनके मुखारबिंद से उच्चारण होता है। गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ब्राह्मणों का ब्रह्म गायत्री है। ये भी ऋग्वेद में है। तो 24 अक्षर की ब्रह्म गायत्री है। ऐसे ब्रह्म गायत्री, 4 वेद और जो है कि पुरुष सूक्त, शास्त्र, गीता, भागवत, जिनके मुखारबिंद से उच्चारण होता है, गायन होता है, पाठ होता है, वर्णन होता है। ऐसे जो है कि ब्राह्मण, जिनके वचन सुन करके संसार के अज्ञानी अबोध जीव पार उतरना चाहते हैं। हर एक बात में ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण ने बोल दिया तो बस भगवान की वाक्य के समान समझ लेना, वो काम पूरा होगा, उनके आशीर्वाद लगेगा, ऐसा विश्वास कर रहे हैं। ऐसे वचन सुन के, उनके आशीर्वाद को सुन करके और जो है कि कल्याण करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं। और वो अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? देव शांति, निरंतरिक्षम शांति, आपो शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ये शांति पाठ है। इसमें जो है कलश हैं, ये दूब और जो है कि पीपल के पात से अभिमंत्रित जल को छिटक दे, उसको अभिषेक करना कहते हैं। शांति पाठ करके ब्राह्मण लोग जो है कि सब छिटक देते हैं, बस पवित्र हो गया, तुम्हारा सारा पाप कट गया, पाप कट गया, सब ग्रह शांति हो गई, अब तुम्हें जो है कि सब पुण्य प्राप्त हो गया। ऐसा दृढ़ाते हैं उनके, जिनके वचन से सारा संसार के अज्ञानी जीव पार उतरना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सुख संपत्ति और जो है रोग शोक से उतरना चाहते हैं। जाके 5 जगत उठी लागे। जिनके 5 जगत कहे, संसार के क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी चारण वर्णों के लोग उठ के महाराज पाए लागी, ऐसा कुछ कहते भी हैं और लगते भी हैं। शब्द से भी कहते हैं महाराज पाए लागी, क्योंकि ब्राह्मण है इसलिए महाराज कहना ही पड़ता है। अब पाए लागे तो पाँव में लगते हैं, इसलिए पाए लागी कहते ही।
कोई आके लगते भी हैं, कोई खाली शब्द उच्चारण करते, कोई सिर भी लगाते हैं, कोई हाथ से छू लेते हैं। जिन ब्राह्मणों के पांव जगत के मनुष्य उठ उठ के रोज रोज लागते हैं, पांव पड़ते हैं, वही ब्राह्मण अज्ञान दशा में पड़ के जीवों का वध करता है, हिंसा करता है, गला काटता है, खून बहाता है, मांस खाता है, देवी देवताओं के जो है मंदिर में ले जाके जीव वध करता है। अब देखो, अब इसको जो है कि कैसा कहना, उसको क्या अज्ञान हो गया, वो तो बाघ ही बन गया, कोई मनुष्य तो रहा नहीं। जिसके मुख से वेद गायत्री उच्चारण होता है और जिसके मुख से संसार मुक्त होना चाहता है और जिसके पांव संसार सब पड़ते हैं, सो ब्राह्मण जीववध करता है। ये आश्चर्य की बात है। तो ऐसे ब्राह्मणों के पीछे लगने से किसी को कोई भी हित कल्याण नहीं होगा, कोई पाप ताप नहीं कटेगा, और जीव हिंसकी के पीछे लगोगे तो तुमको भी जो है कि उसका दोष लगेगा। ऐसा समझ करके ब्राह्मणों के जो है कि मिथ्या पक्षपात को परित्याग करो, सत्संग में लग करके बुद्धि प्रकाश करो, जीव दया को पालन करो, और जो है कि दया धर्म परोपकार साधना और सत्संग से अपना जीवन सफल करो, ये बतला रहे हैं। आपन ऊंच नीच घर भोजन हीन कर्म हति ओद्र भरे, ग्रहण अमावस धुक धुक भांगे कर दीपक लिए कूप परे। 4-5 सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग अपने आप को तो ऊंच समझते हैं, सर्वोच्च, सबसे बड़े जगत गुरु ब्रह्मा के या जो विराट भगवान के मुख से पैदा हुई, तो चारों वर्णों में श्रेष्ठ, सभी के जो है कि माननीय गुरु, ऐसे हम अपने आप को ऊंच मानते ही हैं और लोगों ने भी मान ही रखा है। अब ऐसा होते हुए भी नीच घर भोजन, घर में भोजन तो नीच करते हैं, नीच घर भिक्षा मांगते हैं और भोजन करते हैं। अब भिक्षा मांगने के लिए सभी घर में चले जाते हैं, रुपया दे और अनाज दे, वहाँ उसके बनाए खाएंगे नहीं, सूखा अनाज रुपया पैसा लेके आएंगे। भिक्षा तो सभी घर मांगते हैं और वो वही चीज ला करके अपने जो है कि हाथ से, अपने स्त्री के हाथ का बनाया हुआ खाते हैं। और घीन कर्म कहिए खराब, घृणित को घीन कहते, घीन बिल्कुल जो है घृणित अधर्म, जैसे जो है कि जीव हिंसा करना, ठगाई करना, झूठ बोलना और इधर छल कपट करना, प्रपंच करना, ये सब ऐसे ही ऐसे। कहीं ये तो भांग भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते पीते हैं, गांजा का दम भी लगा लेते हैं, और जो है कि खाने में जो मिले सो खाते ही, नशेबाज भी होते हैं, दम्भी भी होते हैं। ऐसे घीन कर्म करते रहते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए, ठगाई का, अशुद्धता का, अपवित्रता का, वो कर्म भी करते रहते हैं। हठ पकड़ के वज्र भरे, वज्र के पेट को, हठी भी होते हैं, सठी भी होते हैं, दुराचारी भी होते हैं, पक्षपाती भी होते हैं और झूठ बोलने वाले भी होते हैं। हठ दुराग्रह पक्ष पकड़ के अपना पेट भरते हैं, नीच कर्म करके हठ से दान लेते हैं, हठ कर करके, और अपना पेट भरते हैं, अपने परिवारों का पेट पालन करते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के रात में, किसी किसी समय में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में आने पर, पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के छाया से ढक जाता है, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अमावस के रोज चंद्रमा बीच में आ गया, अब सूर्य एक तरफ और पृथ्वी दूसरी तरफ, तब सूर्य को जो है कि चंद्रमा का छाया पड़ता है
उसने जो है कि अमावस के दिन में सूर्य को छाया पड़ेगा, एक सीधी रेखा में आने से उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण के पर्व में महादान मानते हैं। यदि ग्रहण में 1 रुपये दान करो तो 100 रुपये दान करे के समान फल मिलेगा। और उसमें सोना चांदी रत्न कोई दे तो और महादान होगा। अब ग्रहण के समय में किसी ने दीक्षा लिया तो बस सिद्ध हो जाएगा और कोई सिद्ध ही नहीं करना पड़ेगा, एकदम से सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी ग्रहण की जो है कि महिमा है। और अमावस में जो है कि ब्राह्मण को भोजन कराओ तो पितृ सहजित कर जाते हैं, और तर्पण करो तो भी उनको पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने मान रखा है। ग्रहण का दान, अमावस का दान, और जो है कि एकादशी का दान, संक्रांति का दान, रामनवमी का दान, कृष्णाष्टमी का दान, सब ढूकी ढूकी मांगे। ग्रहण अमावस में दान प्रतिग्रह लेते हैं। ढुकी ढुकी माने धरना दे दे करके। ये ढुकी ढुकी शब्द तो नेपाली है, वहाँ ढुकना शब्द कहते। कबीर साहब नेपाल में पहुंच गए थे, नेपाली भाषा भी जानते थे। ये ढुकुआ कहते हैं। मैंने उसके यहाँ बैठे रहना जब तक वो नहीं देगा। जब देगा तभी उठना, न तो लेना जाऊंगा नहीं यजमान जी। तुम दो तभी जाऊंगा, वो लेके ही छोड़ते हैं। उठेगा ही नहीं, ऐसा आसन लगा देगा कि सवेरे से शाम तक। तो ऐसा ढुकना, धरना देना, धरना ऐसा धरना पकड़ेगा कि लेके ही छोड़ेगा, कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। सीधा देना पड़ेगा, 1 रुपया तो भी दक्षिणा देना पड़ेगा। खिलाओगे तो भी बिना दक्षिणा के जाएगा नहीं। विदाई करो कहेंगे, किस चीज की विदाई? अब तुमने जो खिलाया इसका दक्षिणा, क्या हम बिना दक्षिणा खा के जाते हैं? हम भूखे हैं? ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ग्रहण के रोज, अमावस के रोज, ऐसे पर्व के रोज वहाँ यजमानों के घर में आएगा, बैठेगा, उसके घर भीतर बैठेगा, और जो है कि फिर जब तक वो जो है कि सीधा और दक्षिणा नहीं देगा तब तक उठेगा ही नहीं। अपने झोली झंडा वहीं रख देगा। बल्कि जो कुछ भी खाने का है, दूध है तो दूध लाओ, पानी है तो पानी लाओ, फल है तो फल लाओ। दाल भात नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, तुम्हारे यहाँ अच्छी चीज होगा तो खा लेगा। तो ऐसे ढुक ढुक के मांगता है, धरना दे दे के मांगता है, तब वो लेके जाता है। कर दीपक ले कूप परे, जैसा किसी ने करकई हाथ में दिया ले करके भी रास्ता न देख करके कुएं में गिर पड़ा। कहते हैं एक जो है कि था अंधा, हाथ में दिया लिया और घड़ा भर के पानी ले लेके चलो हटो कह के जा रहे हैं। तो एक को हुई आश्चर्य, अंधेरे का समय था। अरे सूरदास जी, ये क्या किया तुमने? क्या बात है? तुमको तो दिखता नहीं, ये बत्ती भी हाथ में लिए हो और घड़ा लेके चलो हटो कर रहे हो। भाई ये बत्ती तुम्हारे लिए मैं दिखाता हूँ, मुझे आग से दिखता नहीं, तो तुमको तो दिखता है ना। अब तुम्हारे लिए मैं ये बत्ती दिखाता हूँ, जिससे धक्का दे के मेरे घड़ा फोड़ न दो। बत्ती है तुम्हारे लिए, घड़ा है हमारी बचाने के लिए, तुमको दिखाने के लिए लिया हूँ, इसलिए आश्चर्य कुछ नहीं। ऐसा कह करके अच्छा सूरदास जी धन्य हो करके चला गया। तो ऐसे करत दीपक ले कूप पड़े अपने हाथ में। कौन सा दीपक ले? पुस्तक, 4 वेद की पुस्तक, 7 शास्त्र की पुस्तक, 18 पुराण की पुस्तक, स्मृति धर्मशास्त्र की पुस्तक, सब ले करके दूसरे को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, विधि निषेध बतलाते हैं, स्वर्ग नरक का फल बतलाते हैं, और अपने वही अंधकूप में, संसार विषय के कूप में, लोभ लालच काम क्रोध के जो है कि कुएं में, गड्ढे में जाके गिर पड़ते हैं। अपने उससे पार उतरते नहीं, बस दूसरे को कहा के सुना दिया, अपने वहीं के वहीं। ऐसा जो है कि ये ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित बने हैं, यजमानों को इसी प्रकार से भुला भरमा के ठग रहे हैं।
इनके ब्रह्मजाल में नहीं पड़ना, ऐसे गुरुआ लोगों के जाल में नहीं पड़ना। सत्संग में लग के बुद्धि प्रकाश करके ये मनुष्य जीवन सफल हो ऐसा काम करना, ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हटि हृदय धरे, तज कपूर गांठी विष बांधे ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। 6-7 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं एकादशी जैसे पश्चिम है 11वां दिन को एकादशी कहते हैं। परिवार द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं के बाद में एकादशी। एकादशी के रोज स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। उस दिन फलाहार करो अथवा निराहार करो तो सीधे ही स्वर्ग में चले जा सकते हैं, ऐसा महिमा किए है। एकादशी के व्रत अनाज नहीं खाते हैं, बाकी के और फल फूल खाते हैं, गरिष्ठ चीज भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, सिंगारा आदि खाते ही हैं, फल का ही विशेष महत्व है। तो जो है एकादशी का व्रत बाहर से करते हैं परंतु भीतर का व्रत तो जानते नहीं। अब यहाँ क्या कहा कि एकादश जो आत्मा है तो उसका व्रत नहीं जानता। आत्मा माने ये 10वां इंद्रिया और 11वां आत्मा है। उन्होंने तो 10 दिशा में जो है कि भरा हुआ आत्मा बतलाया। अब यहाँ पर शरीर में एक तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, दूसरा 5 कर्मेंद्रियां है, 11वां मन है। ये 10 इंद्रियों के ऊपर में मन सूक्ष्म, इंद्रियां स्थूल, इनको तन 10 इंद्रियां शरीर और मन दोनों को अपने स्वाधीन में रखना। इनसे पंच विषयों का आहार नहीं करना, जीव को बंधन हो ऐसे आहार नहीं करना। असंयम अनियम से मिथ्याचारी नहीं होना, बेविचारी नहीं होना और जो है कि दूसरे का हानि हो ऐसा कार्य नहीं करना। तब तो ऐसा करने वाले को तो रोज ही एकादशी व्रत है। 10 इंद्रिय मन को जिसने अपने वश में रखा, शुद्ध किया, संयम नियम सदाचार से जो बरतता है, ठीक से चलता है, उसको तो रोज ही एकादशी व्रत का फल है। ऐसा तो कुछ करते नहीं। ये ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग या गुरुआ लोग और जो उसका व्रत नहीं जानते, दया क्षमा शांति आर्जव आदि ये व्रत नहीं जानते, तब जो है कि रिजु तपस्वी संतुष्ट दयाशील जितेंद्रिय क्षमाशील जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणों नवभिर्गुण, ये 9 गुण ब्राह्मण का कहा। अब सत्य विचार मिला है तो एकादश होता है। अब ये तो कुछ जानते नहीं, इसको धारण करना व्रत है। और भूत प्रेत हठि हृदय, भूत प्रेत, भूत तो बाहर कोई है नहीं, न प्रेत ही है। पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचमहाभूत है। ये किसी का कोई हानि नहीं करते। मुर्दा को प्रेत कहते हैं। अब मुर्दा तो मरी गया, वो क्या करने आएगा। हठ धारण करके हृदय में भ्रांति हठ पकड़ करके कोई दुख देने वाला भूत प्रेत मान रहे हैं, अब भुला रहे हैं, भरमा रहे हैं। ऐसे वाणी का हठ पक्ष दुराग्रह ले करके अपने मन में और मिथ्या मानंदी वाणी कल्पना विषय का वासना, तो जीव को, अपने जीव को भी बंधन में जकड़े पर रखे हैं, दूसरे जीवों को भी जकड़ रखे हैं। तो इसलिए इनका अपने स्थिति नहीं, तो दूसरे क्या स्थिति करेंगे। इस कारण कबीर साहब कहते हैं ये ब्राह्मणों के पीछे मत लगो और भ्रमित गुरुआ लोगों के पीछे भी मत लगो, और सत्संग से सत्य का बोध प्राप्त करो। मन इंद्रियों को और जो है 10 इंद्रियां और मन को अपने स्वाधीन करो। भूत प्रेत की मिथ्या मानंदी मत करो, हठ पक्ष दुराग्रह को भी छोड़ो, हृदय को निर्मल करो, तभी तुम्हारा ये मनुष्य जीवन जो है कि काम का होगा, सुखदायी होगा, अपना उद्धार होगा। इस बात को अपने इसी जीवन में बना लो। तजी कपूर गांठी विष बांधे ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते कपूर को छोड़ के गांठी को क्या बांधा, विष को, जहर को गांठी में बांधा। ज्ञान को जो गंवाया मुग्ध होकर के फिरता है। तो यहाँ कपूर क्या है,
कपूर कहिए पारक बहुत जीव का स्वरूप बतलाया है। कपूर कहिए जीव, तो जीव कहिए अपना स्वरूप का ज्ञान पारक। सो उस स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके विष कहिए विषय, विषय कहिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय, अथवा वाणी कल्पना या संसार का भोग विषय, उसी को गांठी में हृदय रूप में गांठी करके बांध लिया, खूब गठिया के दृढ़ करके उसको जो है कि मजबूत मानंदी कर लिया। इस प्रकार से ज्ञान गंवाए। ज्ञान कहते हैं समझ बोध, गंवाए हरा करके खो करके। मुग्ध कहिए मूढ़ मूर्ख, पठित मूर्ख अपठित मूर्ख, बेभान एकदम से जो है कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो करके फिरता है इधर उधर। अभी शरीर रहे तक संसार में, मत पंथों में, विषय जाल में, अब शरीर छूटने पर उसी वासना बस 84 योनियों में घूमता फिरता है, भटकता फिरता है। वहाँ जा के कर्म का दंड दुख भोगता है, कहीं भी इसका स्थिर ठहराव नहीं होता है। इसलिए कपूर को परित्याग मत करो, गांठ में जो है कि विषय रूपी विष को मत बांधो, अपने स्वरूप का ज्ञान सत्य का ज्ञान को मत गमाओ, खूब जतन से जो है संभाल कर रखो, मूढ़ मत बनो, इधर उधर विषय जाल और गुरुआ लोगों की चौकड़ी में मत फिरो, सत्संग में जाओ, सत्य में ठहरो, अपने कर्तव्य पालन करो, सच्चा मनुष्य बनो और जो है मनुष्य जीवन सफल करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये समझाए। झिंजय साहु जोर प्रतिपालय संत जना की कूट करे, कहाँ ही कबीर जिह्वा के लंपट यही विधि प्राणी नर्क करे। 8 नंबर पर सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, साहू को तो छीण करते हैं, चोर का प्रतिपालन करते हैं, संत जना के संतों के जो है कि निंदा करते हैं, जिह्वा के लंपट इसी तरह से नरक में पड़ते हैं। ऐसा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो यहाँ साहू कौन है? साहू कहिए सत्कर्मी, यानी जीव को साहू कहते हैं। त्रिजानी जीव, साहू कहिए जीव, चोर कहिए अनुमान। अब जो है कि एक तो ये हुआ, दूसरा साहू कहिए पार के संत सदगुरु, चोर कहिए गुरु लोग जो सदगुणों को छिपाने वाले। इस चोर कहिए विषय वासना चुराने वाले, और जो है कि असंयमी कर्महीन। तो अब ये जो है साहू को छीण करते हैं, छीजना, छीण होना, विनाश करना, दुख देना। अब प्रतिपालन, खिलाना पिलाना, उनका खूब रक्षा करना, मान मर्यादा करना। किसका? चोर का। एक तो विषयी लोगों का, दूसरा गुरुआ लोगों का, तीसरा भ्रम कल्पना अनुमान का, दुर्गुणों का। ऐसे 3 प्रकार से चोर का जो है प्रतिपालन करते हैं। साहू कहे जीव को छीण करना, पारिक संत महात्माओं को सताना, सज्जनों को दुख देना, जो है कि उनको हैरान करना। ये कौन करता है? ये ब्राह्मण लोग ज्यादा करके करते हैं। ब्राह्मणों का प्रकरण है यहाँ। या तो जो है मतवादी गुरुआ लोग ऐसे करते हैं, संत जना की कोटि करे और संत जनों की मस्खरी करते हैं। यार कोटि का अर्थ मस्खरी लिखा है, इसलिए 84 को प्राप्त होते हैं। कोटि कहते हैं निंदा, चर्चा, मस्करी, दोषारोपण, अपमान, उनको जो है कि परेशान करना, सताना, यही है कोटि। संतों के, सज्जनों के, भक्तों के ये अधिक ज्यादा करके यही ब्राह्मण लोग करते हैं। इसलिए कहीं कबीर सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं जिब्या के लंपट। तब जो बड़े बड़े सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, जो जो बड़े बड़े कविताकारी कवि लोग हुए और जो है कि वे जिह्वा के लंपट हो गए, यानी अपने जो है कि वक्ता कहलाने के लोभी बने।
सो सब यही प्रकार करते करे नरक को प्राप्त हुए। जिभ्या लंपट जो है 2-3 प्रकार से होता है। एक तो वक्ता बनने का दंभ, लोभ। ये बड़े जो है कि पंडित हैं, वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से कथा वार्ता करते हैं, ऐसा जो है कि दिखाने के लिए लंपट बने हैं। दूसरा, मांस मछली अंडा शराब खाने स्वाद के लिए जो है लंपट बने हैं। तीसरा जो है कि जो उन्होंने जो है कि मिथ्या मानंदी सिद्धांत दृढ़ किया है उसी के पक्ष में लंपट बने। जो है कि जीवा के लंपट बने तो भोगों के भी लंपट बने। लंपट कहते बिल्कुल आसक्त। जैसे जो है कि जो ज्यादा आसक्त होता है उसको गंदगी भी नहीं दिखता है, अपवित्रता का भी पता नहीं लगता है। अब वही कभी नहाता नहीं, कभी साफ सफाई करता नहीं, लंपट ही है तो क्या क्या करने करेगा। वह लंपट उसको कहते हैं जो हमेशा बिछाते हैं उसको कभी धोते नहीं और जो है कि साफ नहीं करते हैं, वो लंपट हो गए। ऐसी जो है कि शरीर की सफाई नहीं, मन की सफाई नहीं, वचन की सफाई नहीं, और चाल चलने की सफाई नहीं, बिल्कुल दुर्गंधी और अपवित्रता और उसी में जो है गंदगी में सना पड़ा है, मन से, वचन से, कर्म से, अब बाहर के शरीर से, वस्त्र से भी। अब जिभ्या के लंपट हो गया। एक जो है कि मन रूप जिह्वा, दूसरा जो है कि मुख के जिह्वा, दोनों से लंपट हो गया। तो यही विधि प्राणी नरक पर। इसी प्रकार से प्राणी, प्राणधारी, ये ज्यादा करके मनुष्य, मनुष्य में भी ब्राह्मण और जो है कि योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी, गुरुआ लोग, मतवादी और जो है कि अनुमान कल्पना में भोले हुए और संसारी विषयी लोग। नरक कहिए गर्भवास, जहाँ योनि 84 योनि गर्भवास में पड़ रहे हैं, पड़ेंगे। अब उसी में जो है कि दुख है, कष्ट है, क्लेश है, व्याकुल है, ज्वाला है, सब प्रकार का जो है भावबंधन है। तो ये मनुष्यों, दोबारा तुमको ऐसे नरक में पड़ना न पड़े, ऐसा सत्कर्म करो, जीवा के लंपट मत बनो, सदाचारी, संयमी, नियमी और जो है कि शुद्ध चाल चलन से चलने वाला और जो है सच्चा मनुष्य बनो। तो जो है कि तुम इसी प्रकार से जो है कि स्वर्ग में भी जा सकते हो। नरक में नहीं पड़ोगे, स्वर्ग ही में जाओ। स्वर्ग ही सुख, शांति, संतोष, सदाचार। तो स्वर्ग में जाने का काम करो, सत्कर्म करोगे, दया रखोगे, उपकार करोगे, सद्धर्म करोगे, सच्चा मनुष्य बनोगे, सदाचारी बनोगे, तब तो तुम स्वर्ग ही में है, अभी भी स्वर्ग ही में है, फिर भी स्वर्ग ही में जाओगे। तो ऐसे अपने जो है कि नरक में पड़ने का काम मत करो, स्वर्ग में जाने का काम करो, सच्चा मनुष्य बन के अपने जीवन को सफल करो। ये इसका भावार्थ हो।